हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की प्रैक्टिस सेट 7 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 6 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, साथ ही साथ सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट भी डाले जा चुके हैं। आप सभी चैनल पे जाएं, वीडियो को देखें और अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। चलिए अपना आज का प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन सर, अशोक वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, साल का वृक्ष। तो किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध। आधुनिक युग में किस राज्य पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? ऑप्शन सर, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो कलिंग का आधुनिक युग में क्या नाम है? उड़ीसा नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कलिंग के युद्ध का किस शिलालेख पे वर्णन है? अशोक के 13वें शिलालेख पे वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर दिया था? ऑप्शन सर, 390, 930, 309, 903। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवध की बीच को दिल्ली सल्तनत की अवध के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सर, 1106 से 1326 ईस्वी, 1606 से 1826 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी, 1006 से 1326 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि क्या थी? 1206 से 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इनके जो राजवंश थे उनका क्रम क्या है? सबसे पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन सर, सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव। तो कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? हमारा पाल राजवंश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन सर, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन सर, 1857, 1858, 1859, 1856। तो 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? ऑप्शन सर, 1877, 1787, 1867, 1876। तो इंग्लैंड की रानी को भारत की रानी 1876 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन सर, फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह, नक्सलवाड़ी विद्रोह। तो नक्सलवाड़ी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। किस शब्द का अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? ऑप्शन सर, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इंडिया, भारतवर्ष। तो इंडिया शब्द का जो अर्थ है वो है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे किस
और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आर कंचनजंगा, शिवालिक रेंज, कैलाश रेंज, ग्रेट हिमालय। तो सबसे दक्षिणी भाग को हम लोग शिवालिक रेंज से भी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन आर सोलन, धर्मशाला, चंबा, मंडी। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का क्या नाम है? धर्मशाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आर महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो जापान की सहायता से निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? ऑप्शन आर शुष्क, काली, कछारी, लाल। तो उपजाऊ गंगा मैदान कछारी मिट्टी से बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन आर भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। तो स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई, वह क्या है? ऑप्शन आर स्टेट क्यूआर कोड, गवर्नमेंट क्यूआर कोड, इंडिया क्यूआर कोड, भारत क्यूआर कोड। तो भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भारत क्यूआर कोड जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का क्या नाम है? ऑप्शन आर स्वच्छ जल फंड, PSU फंड, स्वच्छ गंगा फंड, जल फंड। तो इस फंड का नाम क्या है? स्वच्छ गंगा फंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है? ऑप्शन आर विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, ATM कार्ड, रक्षा कर्मियों के वेतन। तो किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है? GST को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन आर प्रौद्योगिकी संचालित शासन, मानव संचालित शासन, व्यवस्थित शासन, प्रभावी प्रशासनिक शासन। तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया? ऑप्शन आर USA, चीन, UK, भारत। तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश कौन सा हुआ है? चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? ऑप्शन आर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, न्याय और स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष बंधुत्व, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो 1976 42वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा ओथ के रचयिता कौन है? पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? ऑप्शन आर 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया?
कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापने का यंत्र है। ऑप्शन आर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। तो वायु की गति मापने का यंत्र कौन है? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य, अवध्वनिक। तो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव, उनको हम पराश्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट, कौन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर पीडी, पीबी लेड, एनआई निकेल, सीयू कॉपर। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा है हमारा? निकेल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण टेस्टिस द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन आर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन। तो टेस्टिस द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन कौन सा है हमारा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। ऑप्शन आर पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है हमारा? पपीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आर द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो चांदनी चौक एक नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन आर सुबुद्धि, अशुभबुद्धि, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर्ष, आरोह, अवरोह। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सुबुद्धि, अशुभबुद्धि विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची ए में तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु, और सूची 2 में वृक्ष, प्रवीण, वक्र और कृपाण है। तो तलवार को कृपाण से मिलाएंगे, और टेढ़ा को वक्र से, तरु को वृक्ष से, और पटु को प्रवीण से। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन आर उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। नेक्स्ट ऑप्शन यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ऑप्शन डी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, संबोधन, अधिकरण, अपादान। तो वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द सेंटेंस इज द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। ऑप्शंस आर अ क्रूअल बॉय वॉज किल्ड द बर्ड, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड, अ क्रूअल बॉय हैड किल्ड द बर्ड, अ बॉय किल्ड द क्रूअल बर्ड। तो द एक्टिव वॉइस ऑफ द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय सेंटेंस इज अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of pronoun in the following sentence. Sentence is Rama and were present. Options are I, me, both A and B, none of these. तो correct sentence is Rama and I were present. Option number A correct है. Next question, which part of speech is the word ingenious? Options are adverb, pronoun, adjective, noun. तो ingenious is a adjective word. Option number C correct है. Next question, the feminine gender of word bachelor is wizard, spinster, steward, woman. The feminine gender of word bachelor is spinster. Option number B correct है. Next question,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. सेंटेंस इज दिस बॉय प्लेज फुटबॉल. ऑप्शंस आर दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, दिस बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, दिस बॉय नो प्ले फुटबॉल, दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल. तो दिस बॉय प्लेज फुटबॉल का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें. स्टार को कोड भाषा में लिखा गया है, मार्च को जिस कोड भाषा में लिखा गया है उसी कोड भाषा में पार्क को क्या लिखा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1611811. नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ. अवधारणा, पहली अवधारणा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, दूसरी है मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था. तो इससे कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं? ऑप्शन आर केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है, या तो अवधारणा एक या दो निहित है, केवल अवधारणा दो अंतर्निहित है, अवधारणा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल अवधारणा दो अंतर्निहित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन एक और दो तर्क हैं, उनको आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सा तर्क कथन में निहित है. कथन क्या है हमारा? प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए. तर्क क्या है? पहला तर्क है व्यक्तिगत स्वच्छता व पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं जहां स्वच्छता को अपनाया जाना है. दूसरा स्टेटमेंट है स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है. ऑप्शन सर केवल तर्क दो निहित है, एक और दोनों निहित हैं, ना तो एक और ना ही दो निहित है, केवल तर्क एक निहित है. तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केवल तर्क एक निहित. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं. पूर्वानुमान क्या है इसका? पहला है वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं, दूसरा है माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चे को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं. ऑप्शंस आर केवल दो निहित है, केवल एक निहित है, केवल एक और दोनों निहित है, ना तो एक और ना ही दो निहित है. तो इस प्रश्न में एक कथन जो पूर्वानुमान एक और दो दोनों कथन में निहित है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न का चयन करें, इसमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी, डी, ए, सी. तो इसमें कौन सा शब्द भिन्न है? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी भिन्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किसी महिलाओं को वर्ष 2022 व 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है. ऑप्शन आर 29, 34, 21, 47. तो नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला है? 29 महिलाओं को. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट बन रही है? ऑप्शन आर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड. तो बिहार राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की बन रही है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन आर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. तो पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार पाकिस्तान के थे. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन आर प्रोफेसर रमन सिंह, प्रोफेसर अशोक मेहरा, प्रोफेसर दीपक धर, प्रोफेसर प्रशांत कमल. तो प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन आर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश. ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? दिल्ली ने. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आर भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सेंटर रिजोल्यूशन, कल्चरल सर्टिफिकेट पावर, कल्चरल सेंटर भारत। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कौन से अभियान शुरू किया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 2 मार्च, 28 फरवरी, 3 जनवरी, 12 अप्रैल। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? ऑप्शंस आर राजस्थान, असम, गोवा, तमिलनाडु। तो अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला है? गोवा में खुला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शंस आर श्रीलंका, नेपाल, UAE, चीन। तो केंद्र सरकार द्वारा पहला IIT भारत के बाहर कहाँ खुलेगा? UAE में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आर अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते, 2 पगलेट। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा द राइज को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शंस आर दीपिका चिखलैया, अपराजिता, पद्मा खन्ना, अंजलि व्यास। तो सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची में निकाल दिया गया? ऑप्शंस आर वर्ष 2012, वर्ष 2000, वर्ष 2014, वर्ष 2008। तो WHO ने पोलियोग्रस्त देशों की सूची में से भारत को कब निकाला? 2012 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, लंदन। तो नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर UAE, सऊदी अरब, कतर, अबू धाबी। तो पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ऑप्शंस आर चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आर के पलानीस्वामी, नरेंद्र मोदी, ओ पन्नीरसेल्वम, प्रणब मुखर्जी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस आर अमेरिका, UK, सोवियत संघ, फ्रांस। तो स्पुतनिक फर्स्ट जो कोविड की वैक्सीन है उसे सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर सोयूज T11, रॉकवेल X30, स्पाइरल EPOS, मरकरी एटलस 9। तो जिस अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी उसका नाम क्या था? सोयूज T11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शंस आर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, USA। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CV रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? ऑप्शंस आर इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 2, इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी, इनका जन्म वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन डी, इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो CV रमन के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
असत्य है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें वर्ष 1987 में नाइट की उपाधि दी गई, ये कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से 75 हमारा पैसेज पे है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में तेजी से आर्थिक, सामाजिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहे हैं और इन सबके केंद्र बिंदु नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा हैं। ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल क्रमिक हैं। ये रुपये को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं और अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने में विश्वास करते हैं। पुरानी पीढ़ी और नई युवा पीढ़ी में और भी कई अंतर हैं जो नई युवा पीढ़ी को श्रेष्ठ साबित करते हैं। यह पीढ़ी तकनीकों के प्रयोग में अत्यधिक सहज है, जबकि पुरानी पीढ़ी इस मामलों में तब तक असहज दिखाई पड़ती है। नई पीढ़ी के युवा तकनीकों के प्रयोग द्वारा हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते थे। नई पीढ़ी के भारतीय युवाओं ने अपनी बुद्धि और क्षमता का लोहा पूरे विश्व भर में मनवाया है। आईआईटी और आईआईएम से निकले छात्रों की प्रतिभा का सम्मान सारी दुनिया करती है, तभी तो अत्यधिक ऊंचे वेतन पैकेज देकर इनको अपनी संस्थाओं में नियुक्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में होड़ लगी रहती है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत सर्वाधिक जनसंख्या भारतीय युवाओं की है। स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। खेल कूद में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल इत्यादि के नाम विश्व भर में विख्यात हैं। लारा दत्ता पूर्व मिस यूनिवर्स, प्रियंका चोपड़ा पूर्व मिस वर्ल्ड, सुष्मिता सेन पूर्व मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या राय पूर्व मिस वर्ल्ड इत्यादि ने भारतीय सौंदर्य के साथ बुद्धि के संगम का लोहा पूरी दुनिया में बनवाया है। राजनीति में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, अगाथा संगम, नवीन जिंदल इत्यादि भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इस समय युवा सांसदों की संख्या हर बार की अपेक्षा अधिक है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन सर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा का, पुरानी पीढ़ी के लोगों का। तो इस गद्यांश में नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानता है? ऑप्शन सर पुरानी पीढ़ी के लोग, साहसी व्यक्ति, आत्मनिर्भर युवा, आधुनिक भारतीय युवा। तो आधुनिक भारतीय युवा अब रुपए को अपना स्टेटस मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में समाज में किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन सर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन। तो हमारा किस परिवर्तन के बारे में बात नहीं की गई है? धार्मिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन सर सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी, वीरेंद्र सहवाग, प्रियंका चोपड़ा। तो वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है? ऑप्शन सर स्वास्थ्य एवं औषधि, तकनीकों का प्रयोग, कंप्यूटर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग। तो किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है? हमारा स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में। चलिए अपना डिस्कशन ओवर करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बाकी जो पहले 6 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं उन सबको ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आगे चल के ये प्रैक्टिस सेट 2 में कन्वर्ट होगा जब एग्ज़ाम के करीब पहुँचेगा। चलिए धन्यवाद।